रात का समय, तेज बारिश, गरजती हुई बिजली की आवाज, बाहरी दृश्य। चार दोस्त रिया, अर्जुन, प्रिया और विक्रम एक पुरानी जर्जर हवेली के पास पहुंचते हैं। यह हवेली घने जंगल के बीच स्थित है और इसके बारे में भूतिया कहानियां प्रचलित हैं। दशकों से यहाँ कोई नहीं आया। रिया, क्या तुम्हें यकीन है कि यह अच्छा विचार है? ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। अरे रिया, ये बस एक पुराना घर है और हम यहाँ तक आ ही गए हैं। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। सोचो, अगर हम यहाँ रात बिताएं तो कितनी मज़ेदार कहानी बनेगी। चलो अंदर चलते हैं। वे चरमराते फाटक को धक्का देकर खोलते हैं और हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवा की गूंजती हुई आवाज़ और पैरों की छायाएं किसी जीवित चीज़ की तरह हिलती डुलती महसूस होती हैं। अंदर का दृश्य, हवेली का लिविंग रूम। चारों दोस्त हवेली के भीतर कदम रखते हैं। उनके टॉर्च की रोशनी धूल भरे धुंधले माहौल को चीरती है। जगह जगह जाले लटके हुए हैं और हवा में सड़न की गंध हुई है फैली हुई है। तुम्हें भी महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने कहा था ना, ये बहुत बुरा विचार है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए है। अचानक एक तेज धड़ाम गूंजती है। सभी सहम जाते हैं। यह क्या था? बिना डरे दी कोशिश कर हवा का झोंका था। हमें देखना चाहिए। वे आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। एक पुरानी सीढ़ी उन्हें तहखाने की ओर ले जाती है, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। नीचे से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाज आ रही है। तहखाना अंधकार में, भयावह माहौल। चारों धीरे धीरे तहखाने में उतरते हैं। फुसफुसाहट अब और तेज हो गई है, लेकिन शब्द स्पष्ट हैं। मैं अब और नहीं रह सकती। मैं जा रही हूं। नहीं, हम सब साथ आए हैं, साथ ही रहेंगे। जैसे ही वे तहखाने में आगे बढ़ते हैं, उनकी नज़र एक पुराने धूल से ढके आईने पर पड़ती है, जिस पर एक कपड़ा डला हुआ है। फुसफुसाहट उसी से आ रही है। इसके नीचे क्या हो सकता है? इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वह कपड़ा खींच देती है। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। ये आईना, इसमें हमारी परछाइयाँ क्यों नहीं दिख रहीं? चारों घबराकर आईने में झांकते हैं। उसमें केवल एक अंधेरा, खाली कमरा दिखाई दे रहा है, पर वे खुद नहीं। आत्मा का प्रकट होना। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगता है और उनकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगती हैं। फुसफुसाहट फिर से सुनाई देती है, इस बार और भी डरावनी और गहरी। रिया, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वे पलटते हैं, तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। आईना खुद ब खुद दरकने लगता है और उसमें से एक काली छायामय आकृति उभरने लगती है। ये क्या है? आकृति धीरे धीरे आकार लेती है और एक भयानक गूंजती हुई आवाज में बोलती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चारों डर के मारे चीख उठते हैं। चारों हव